अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आसमी संजार कुरैशी और आज क्लास 9 की मैथ्स की लेक्चर सीरीज के साथ एक और टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस को दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे किसी भी एक नंबर को किस तरीके से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और दो लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, वो भी हम आगे जाकर इसी के साथ ही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहली बात कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता कैसे जाता है। अगर एक लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए है, आपके पास है 1 2 3 1 और आपके पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी और उसकी एंट्रीज है हमारे पास 2 3 6 7। तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाएगा, ए प्लस बी कैसे किया जाता है। ए प्लस बी ऐसे होगा कि आप इन करस्पॉन्डिंग नंबर्स को आपस में ऐड करो, जिस तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि A11 और A12 मैंने आपको बताए थे कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। तो A11 के साथ ऐड होगा, फिर A12 के साथ ऐड होगा, फिर ये जो A21 है ये A21 के साथ ऐड होगा और ये A22 जो है ये A22 के साथ ऐड होगा। किस तरीके से, ये हमारे पास ऐसे ऐड होगा कि 1 + 2 और 2 + 3, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास ऐड होंगे। इसी तरीके से यहां पर भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे 3 + 6 एंड 1 + 7। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 6 9 एंड 1 + 7 8। तो ये हमारे पास आपके क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा A + B। अब देखते हैं कि किसी तरीके से अगर कोई स्केलर नंबर, अच्छा यहां पर एक और बात मैं बता दूं कि तब दो मैट्रिक्स ऐड होंगी जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम होगा। लेट्स सपोज अगर एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, वो मैं लेता हूं वो है 1 2 3 0 और मैट्रिक्स बी में कहता हूं कि वो है 1 2 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। ये 2 × 2 मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। अगर इसमें देखो तो ये 3 × 1 मतलब कि 3 रोज और 1 कॉलम है, लिहाजा ये दो मैट्रिक्स आपस में कभी भी ऐड नहीं हो सकती। इट इज अ मस्ट कि दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो फिर वो ऐड हो सकती हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है देन दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का नाम देता हूं मैं उसको, और उसमें मैं एंट्रीज लिखता हूं 2 3 4 1। ये एक मैट्रिक्स है और अब इसके साथ अगर मैं कोई स्केलर नंबर 2 मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो 2a हो जाएगा। 2a लिखा जाएगा 2 × 2 3 4 एंड 1। अब ये 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे? ये होगा 2 × 2 3 × 2 4 × 2 एंड 1 × 2। हर एक एलिमेंट को हमने फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4, सॉरी 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6, 4 2s are 8 एंड 2 1s are 2। तो आपके पास दो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ अगर आप कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। उस नंबर को हर एक एलिमेंट्स के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसके आगे देखते हैं, दो लॉज हैं हमारे पास, एक को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एक है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स हमारे पास इन दोनों लॉ को फॉलो करती हैं। ये भी एडिशन का है, क्या कि मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, और ये भी हमारे पास एडिशन का है। तो मैट्रिक्स इन दोनों लॉस को फॉलो करती है। किस तरीके से मैट्रिक्स कहती है कि A + B हमारे पास बराबर होगा B + A के, और इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ कहता है कि A + B + C इज इक्वल्स टू A + B + C। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। आगे जाकर एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से एक मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करती है और उसके साथ साथ एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करती है। इसके साथ एक और चीज है जिसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज है? आइडेंटिटी आपको पता होगा, जिस तरह आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है वो क्या करता है, वो आपकी शिनाख्त को बताता है।
और एडिटिव का मतलब है कि वो ऐड हो रहा है। यहां पर मैथ्स में जरा थोड़ा कंसेप्ट इसका वही है, यहां पर चूंकि हम नंबर्स की बात करते हैं तो जाहिर है नंबर की आइडेंटिटी होगी, और एडिटिव का मतलब कि ऐड हो रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में वो चीज है जो किसी भी नंबर में ऐड की जाए तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। आइडेंटिटी से मुराद अगर ऐसी चीज जब किसी दूसरी चीज में ऐड की जाए तो उसकी अपनी शक्ल बरकरार रहे, वो अपनी उसकी असली शक्ल खराब ना हो। मिसाल के तौर पर अगर 2 है, नंबर्स की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, एक नंबर है 2, अगर इस 2 के साथ मैं किसी चीज को ऐसी चीज को ऐड करूं कि ये 2 ही रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो, तो ऐसा क्या नंबर है? ऐसा नंबर है 0। तो वो अगेन हमारे पास 2 ही रहता है। बेसिक अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी अगर किसी बच्चे को एग्जाम में हो तो बेसिक अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज है कि 0 को कहा जाता है। इसको आप किसी भी चीज में ऐड करो तो उसका रिजल्ट सेम ही रहेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होता है। लेकिन यहां हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर नल मैट्रिक्स को ऐड किया जाएगा। तो नल मैट्रिक्स को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता था और वो नल मैट्रिक्स क्या थी? 0 0 0 0 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसी चीज है कि जब आप उसको किसी दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करो तो उसकी अपनी असली शक्ल बरकरार रहे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, मैं उसमें लिखता हूं 1 2 -4 5, ये उसके नंबर है। अब इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? इसमें एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होगा +0 0 0 एंड 0, क्योंकि जब इसके अंदर ये चीज ऐड की जाएगी तो अगेन हमारे पास रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट हमारे पास चेंज नहीं होगा। इसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। देखो बच्चों, यहां पर 2 टर्म्स हैं। एडिटिव का मतलब है ऐड करना, समझ आ गई। इनवर्स का मतलब क्या होगा? इनवर्स का अगर हम डेली लाइफ में मीनिंग देखें तो इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। तो एडिटिव इनवर्स ये होगा जो एडिशन में उल्टा हो, एडिशन में किसी चीज का उल्टा हो। अब किसी भी नंबर को जब आप उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, जो भी हो रहा है उसके साथ ऐड करते हो, तो रिजल्ट हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आता है, मतलब कि 0 मैट्रिक्स आता है। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का, लेट्स सपोज अगर मैं एक नंबर लेता हूं 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव मतलब ऐड करना और इनवर्स का मतलब उल्टा। तो इसका उलट क्या होगा? या इसका साथ में क्या ऐड करूं कि उसका रिजल्ट मेरे पास 0 आ जाए? अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो इस 2 को उधर ले जाओगे तो x = -2। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या हो गया? यहां पर उसी नंबर के साथ हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स बन गया। ये बेसिक अलजेब्रा की बात है। अब आ जाते हैं मैट्रिसेस में। अगर लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, वो है 1 2 3। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है? इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स ऐसी चीज है कि जब आप उसको उसी चीज के साथ ऐड करोगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा या एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी 0 एक ही चीजें हैं। तो इसके साथ मैं क्या चीज ऐड करूं कि 0 है? लेट्स सपोज उसको मैं x का नाम दे देता हूं, +x = 0। इस a = को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो इस मैट्रिक्स को मैं उधर लेके जाऊंगा तो जाहिर बात है सबके साथ क्या साइन लग जाएगा? माइनस। तो x = -1 2 और 3। अब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 -2 और -3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे, जब इन दोनों को ऐड किया जाए 1 2 3 प्लस -1 -2 और -3, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 -1 2 -2 3 -3। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 0 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बहुत थोड़ा सा फर्क है। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी चीज है कि जब आप इसको किसी नंबर के साथ ऐड करो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, उसकी असली हालत चेंज ना हो, इसलिए उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 0। इसको किसी भी चीज के साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास रिजल्ट चेंज नहीं होगा। और एडिटिव इनवर्स क्या चीज है कि वही उसी चीज का उल्टा, जब आप ऐड करो तो उससे एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स मैंने आपको दी और x मैंने कहा ये एडिटिव आइडेंटिटी है, फाइंड करना है इसको। तो इसको जब दूसरी साइड पर लेंगे सबके साथ माइनस का साइन लग जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करो तो आपके पास आंसर क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये -1 -2 -3 इसका क्या है? एडिटिव इनवर्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली इस एक्सरसाइज को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे और जो ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको बताए इसको वहां पर जाकर प्रूव भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।